हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के अनमैन्ड वेरिएंट के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, अनमैन्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। इस वीडियो में हम इस पे डिटेल में बात करेंगे कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भविष्य में भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना ज्यादा इनहेंस करने वाली है, ये एयरक्राफ्ट कैसे तैयार किए जाएंगे, इनसे जुड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, क्या वास्तविकता का रूप लेने में ये सक्षम भी है या नहीं। तो चलिए इन्हीं सारे विषयों को डिस्कस करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में लगातार विश्वास दिखाया है। पहले तेजस की 2 स्क्वाड्रन ऑलरेडी ऑपरेशनल है, वहीं इनका जो मार्क 1A वेरिएंट है ये अगले कुछ ही महीनों में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने वाला है। टोटल भारतीय वायुसेना में आने वाले एक दशक में तकरीबन 220 के आसपास लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमें तेजस देखने को मिलेंगे और इस समय इनके वेरिएंट को इनहेंस करने की कोशिश और की जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मार्क 1 की तुलना में मार्क 1A में 43 अलग अलग इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं, जिसके बाद तेजस की जो लेथैलिटी है ये और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसी बीच एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक नए प्रोग्राम की शुरुआत करी है जो कि तेजस की कैपेबिलिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगी और हम इसे नेक्स्ट जनरेशन तेजस भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को और भी ज्यादा जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं इनसे इक्विप किया जाना है। अगर हम सीनियर डिफेंस एनालिस्ट अनंत कृष्णन एम सर की बात करें तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया है कि इस समय तेजस को कटिंग एज टेक्नोलॉजी से और भी ज्यादा इक्विप किया जा रहा है ताकि इनकी कैपेबिलिटी को एनहांस किया जा सके। इसमें बेसिकली हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और इलेक्ट्रॉनिक पायलट सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए बहुत ज्यादा गेम चेंजर साबित हो सकता है। आखिरकार ये दोनों चीजें हैं क्या, ये कैसे काम करेंगी, आइए इनको भी समझते हैं। दोस्तों, अगर हम एक सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात करें या सबसे एक्साइटिंग डेवलपमेंट की बात करें तो वो होगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन। इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर तेजस का हिस्सा होंगे, जैसे कि इंटेलिजेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ऑटोमेटेड थ्रेट डिटेक्शन एंड एनालिसिस, इसके अलावा AI पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक पायलट जो कि ह्यूमन पायलट को असिस्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स मनूवर के लिए। यानी कभी कभी कॉम्प्लेक्स मनूवर में अगर जरूरत पड़ी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन पायलट को असिस्ट करेगी मनूवर करने के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और आडा ये भी प्लान कर रहे हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के मार्क 1A वेरिएंट पे आधारित एक मैन अनमैन टीमिंग कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर किया जाए। जी हाँ, मम-टी कॉन्सेप्ट जो है इसको भी इस समय एक्सप्लोर किया जा रहा है और इस तरह जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है इसमें जो अनमैन एरियल व्हीकल का इंटीग्रेशन है या कोलैबोरेशन है ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ऐसे में इसकी जो मिशन इफेक्टिवनेस है ये भी कई गुना ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। हालांकि तेजस मार्क 1A कोई पहला प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको मैन अनमैन टीमिंग प्रोग्राम के लिए एक्सप्लोर किया जा रहा है। ऑलरेडी किरण ट्रेनर्स और हमारा तेजस का जो नेवल वेरिएंट है यानी LCA नेवी मार्क 1 इसको भी मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, जहां पर ये अपने साथ जो अनमैन एरियल व्हीकल है इनको कंट्रोल कर सकेगा। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि जो मैन अनमैन टीमिंग होता है इसमें जो मेन एयरक्राफ्ट होता है ये अपने साथ कई अनमैन एयर व्हीकल को कंट्रोल करता है। और मान लीजिए आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जिस प्रकार से एयर डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं तो जो मैन्ड फाइटर जेट हैं ये उनके लिए एक आसान टारगेट बन सकते हैं। तो ऐसे में पहले जो अनमैन एयर व्हीकल है वो एनिमी एयर स्पेस पे एंटर करेंगी, एनिमी के रेडार्स को न्यूट्रलाइज करेंगी, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेंगी और एक सेफ पैसेज प्रदान करेंगी हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट के लिए, ताकि उन्हें कोई नुकसान भी ना हो और दुश्मन को तबाह भी कर दिया जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट में जो मैन अनमैन टीमिंग प्रोग्राम है इसकी शुरुआत करी गई है। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है तेजस के लिए मैन अनमैन प्रोग्राम में, वो भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी तो ये होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंटीग्रेशन है वो मैन एंड मैन टीमिंग प्रोग्राम में करना, क्योंकि इसके लिए मौजूदा एवियोनिक्स उतनी ज्यादा मददगार साबित नहीं होंगी। इसके लिए जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A है इसे नेक्स्ट जनरेशन की जो एवियोनिक्स और फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स हैं इनकी जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर के जो हायर डेटा प्रोसेसिंग बैंडविड्थ है ये अचीव करी जा सकेगी। इसके अलावा तभी जाकर के ये नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन के लिए या नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म बन पाएंगे। यहाँ पर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में होता ये है कि जो एयरक्राफ्ट इंफॉर्मेशन है ये अलग अलग जो कह सकते सोर्सेज हैं उन्हें रियल टाइम में शेयर करता है और इस प्रकार से जो ऑपरेशन है ये काफी ज्यादा स्मूथ बन जाता है। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को मॉडिफाई करने के लिए इन सारी चीजों पर भी गौर करना पड़ेगा,
तभी जाकर के ये एयरक्राफ्ट एक आदर्श एयरक्राफ्ट इसके लिए बन पाएगा। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इस चीज को लेकर के भरोसा है कि उन्हें इतनी एक्सपर्टीज अब इस प्रोग्राम में मिल चुकी है कि आने वाले भविष्य में तेजस का जो इनहेंस वेरिएंट है ये निकाला जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। और ऐसे में पहली बार होगा जब हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इतने बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा। हालांकि सब हम सब जानते हैं कि अब भारत ने स्वदेशी तौर पर ये एयरक्राफ्ट विकसित किया है, पाकिस्तान की तरह इंपोर्ट तो किया नहीं है। अब जाहिर सी बात है जब आप स्वदेशी तौर पर बनाएंगे तो आपको पता होगा कि कैसे कैसे उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, वो लगातार इवॉल्व होगा। और इसी प्रोसेस से इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस गुजर रहा है। आपको बता दें कि ठीक इसी प्रकार भारतीय नौसेना का जो एलसीए नेवी प्रोग्राम है वो भी गुजर रहा है, जहां पर एलसीए नेवी को एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ इक्विप किया जा रहा है और बहुत जल्दी जो मैन अनमैन टीमिंग की पहली उड़ान है इसको आयोजित कर लिया जाएगा। उसके बाद ये डेवलपमेंटल ट्रायल से गुजरेंगे और एक बार जहां ट्रायल पूरा हुआ तो उसके बाद जो आगे का प्रोग्राम है ये शुरू किया जाएगा और एक एडवांस एयरक्राफ्ट जो है ये तैयार हो जाएगा। कल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो प्राइमरी फोकस है वो ये प्रोग्राम नहीं है। प्राइमरी फोकस उनका ये है कि जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना को जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज है ये शुरू करी जाए, क्योंकि वर्ष 2021 में 83 तेजस मार्क 1 जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया था और अभी हाल ही में 30 नवंबर को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा एडिशनल 97 जेट्स का जो ऑर्डर है इसकी मंजूरी मिली है। और ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास एक बड़ा जो ऑर्डर है इस समय मौजूद है और उन्हें पहले तो ये पूरा करना पड़ेगा, लेकिन साइड लाइन में इस तरह के जो प्रोग्राम है जिसमें तेजस का मैन एंड मैन टीमिंग कॉन्सेप्ट हो गया, HLFT-42 हो गए और उसके अलावा जो तेजस मार्क 2 रैम का जैसे प्रोग्राम है ये भी चलते रहेंगे। लेकिन प्राइमरी फोकस इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A की डिलीवरी है। वही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये कहना है कि बीते समय के साथ उन्होंने अपनी जो कैपेबिलिटी है उनको काफी एनहांस कर लिया है और वो तेजस का जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर उन्हें प्राप्त होता है इस बीच तो। लेकिन अभी हम फिर बता दें कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो प्राथमिकता है ये भारतीय वायुसेना है। जब तक भारतीय वायुसेना में एक सम्मानजनक नंबर्स पे ये एयरक्राफ्ट इंडक्ट नहीं कर लिए जाते तब तक कोई और प्रोग्राम फिलहाल तो इनिशिएट नहीं किया जाएगा बड़े लेवल पे। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। उसके बाद 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर से ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे अगर इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का अड़ंगा नहीं आता है तो, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने ये कह दिया है कि वो 20 इंजन प्रति वर्ष की दर से ही डिलीवर कर पाएंगे, जिसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चाहे जितना चाह ले वो 20 एयरक्राफ्ट से ज्यादा प्रति वर्ष रोल आउट नहीं कर सकता, भले ही वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बढ़ा लें। क्योंकि जब इंजन ही नहीं मिलेंगे तो एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन कहाँ से इनहेंस होगा। लेकिन एचएएल अपने तरफ से भरसक प्रयास कर रही है कि आने वाले भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।